अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा जरूर खिलेगा। अरे बेवकूफ, अंधकार से कोई माइकलाल आज तक लड़ पाया है क्या? अंधकार में तो चुपचाप सो जा, सवेरो अपने आप होगो। तेरे लड़वे ते अंधकार खत्म ना है रो। किसी के भरोसे सो जा और फ्रेश होके उठेगा सुबह। रात भर लड़तो रहो अंधकार से तो सुबह तू कुछ करवे लायक रहेगो का? है अंधकार ही खा जाएगा तेरी शक्ति को लड़ने में। एक गांव में पता है क्या है, रात भर लोग अंधेरों ढूंढे, रात भर अंधेरों ढूंढे हैं। ऐसे जो हमारे जो आलू बीनते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे, जिसमें डलिया, हाँ वो डलिया पूरे परिवार में जंगल में घर रहे वो, हाँ, और पूरे परिवार के लोग रात भर डलिया अंदर ले जाएं घर में और वैसे यूं कर ले जैसे अंधेरों भर रहे हो हैं, और सिर पे धरे और बाहर पटके पूरा घर पूरी रात लगे और तब सवेरा हो तब कहें कि पूरी रात ढोयो तब जाके कैसे जो उजालो आयो है। हमने अंधेरों ढूंढो के बाहर फेंक्यो है तब उजालो आयो है। बात समझ में आ रही है ना? तब कोई शहर को आदमी अचानक वहां गए और रात में सोयो तो पूरी रात खटर पटर रही। माने सवेरे पूछी कि भाई तुम पूरी रात क्या करते रहे? अरे बोले जो उजालो भाई की देन है जो हमने रात भर खटबर करी है, हैं? नहीं तो उजालो हो तो नहीं। वो आदमी बड़ा चक्कर में पड़े हो कि जिन्नी उजालो खटपट करके प्राप्त करे हो। तब पूरी व्यथावा ने सुनी, तब मान के ऐसा करो आज शाम को लौट करके फिर मैं आऊंगा और मैं जा अंधेरे तुम्हारी है बिना ढोए ही भगाए दूं तो ओ महाराज बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। सो वो शहर आयो, शाम को लौट के पहुंचो, सो बड़ी सी एक लेगो बैटरी, ये रात को किसान टॉर्च नहीं होती है, उसमें एक साइड में लंबी जाती है और एक साइड में वैसी फैली हुई। सो अंधेरो भयो तो बे तो लगे अपन ले डलिया काहे के ले अंधेरो ढोवे के ले। उन्होंने कहा रुको 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 बैठो। सो जैसी मैंने बगल में से टॉर्च जलाई सो एकदम भक्काडो भयो, सो एकदम सब और झुका भयो झुका भयो। बोले अंधेरो डूबेगो, चक्कर में पड़ गए। फिर उस आदमी ने समझाया कि तुम आराम से सो, ये तुम ढो तो भी 12 घंटे बाद उजाला होगा और तुम आराम से सो तो भी 12 घंटे बाद उजाला होगा। इस वाक्य में क्या किया इसने? अंधकार से लड़ते रहे, यही तो लड़े वो है? बिना बात अपनी शक्ति को, एनर्जी को है बिना बात के कामों में खर्च कर देना। अरे किसी के भरोसे चैन की नहीं सो, सवेरा तो किसी की कृपा से होने वाला ही है। विश्वास करके तो सो, एनर्जीवान रहोगे, ताकतवान रहोगे। रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हरे। लेकिन नादान लोगों ने फंक्शन डाल दिया कि जब तक अंधेरो डुबोगे नहीं तो अंधकार में ही बने रहोगे। अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा जरूर होगा। कैसी नादानी की बात है। टिट फॉर टैट। अच्छे के संग में अच्छा तो बनो, लेकिन बुरे के साथ बुरा न बनो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विशालता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहता भुजंग। चंदन का है कि मैं खुशबू वाले के साथ खुशबू वाला रहता हूं, जहर वाले के संग तो जहरीला बनना ही पड़ेगा। तो फिर चंदन चंदन रहेगा, फिर उसे कोई ठाकुर जी के माथे लगाएगा, हैं? फिर लोगों के माथे पे टीका होंगे चंदन के। चंदन कहता है कि
मैं अच्छों के लिए भी अच्छा हूं और बुरों के लिए भी मैं अच्छा ही रहूंगा। उनकी बुराई उनके संग और मेरी भलाई मेरे संग है। जब तुम्हारी अच्छाई थोड़ी कसौटी पर तो कसी जाएगी, वक्त तो लगेगा, लेकिन जब निखर के आएगी ना तो बिना मौत बहुत सारे तुम्हारे बारे में गलत फहमी रखने वाले लोग अपने आप मारे जाएंगे। तुम्हें मारने की जरूरत न पड़ेगी। भैया ये जो निषाद है ना, ये खुद गिलानी से मरने लगा कि मैं क्या सोच रहा था, है? मैंने आपके बारे में क्या क्या सोचा, इशारा करना भूल गया और कह रहा है कि आओ आओ मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरे पुर में आपका स्वागत है। लेकिन भरत जी क्या कहते हैं कि आप मेरे प्रभु के सखा हो, मेरे प्रभु के बराबर ही हो। ये तो बताओ यहां मेरे प्रभु ने विश्राम कहां किया? तो उस पेड़ के नीचे प्रभु को लेके चला और दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए हैं। अब वो जो खड़े थे ना, ले के पत्थर, चिमटा, हैंसिया, कुल्हाड़ी, बेसब कोई पेड़ पे कोई जो झाड़ होते हैं उनमें छुपे बैठे थे और कछु बालक तो झोरिया में लाए पहने पहने पत्थर, और बिना न तो कुछ इशारों मिलो, न कोई संकेत मिलो, न मना न हाँ, और बेका करे। लेकिन भयो का जैसे भरत जी ये दोनों हाथ में हाथ डाल करके चले तो लोगों की आंखें फटी की। अब हाथन में तीर लगे, नीचे लटके हैं, तीर कमान लगी है, कुल्हाड़ी लटकी है, झोरिया में पत्थर कंकर और सब निकर निकर के आ रहे हैं। तो वो बेऊ खोए गए इन दोनों के प्रेम में, दोनों की हालत में, क्योंकि अब तो निषाद भी रो रहा है और भरत भी रो रहा है। भरत भगवान के प्रेम में रो रहा है और ये निषाद भरत के प्रेम में रो रहा है। एक तो भगवान के प्रेम में रो रहा है और एक भगवान के भक्त के प्रेम में रो रहा है। इन दोनों की हालत देख करके क्या हुआ, जो सब निकर के आए ना, इधर से ये दोनों गए, भरत और निषाद, इधर से ये दोनों गए और उधर से वे सब निकर के आ रहे। लेकिन सब की जोरिया में थे, काऊ में थे डेल गिर रहे, काऊ के में थे हैंसिया हाथ में थे खिसक गो, काऊ की कुल्हाड़ी खिसक गई। अब भरत जी ने उन सबको देखा तो भरत जी की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो भरत जी ने प्रश्न भरी दृष्टि से देखा कि ये सब क्या है। तो किसी ने बगल में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे अयोध्या के राजकुमार का कहीं स्वागत हो रहा हो, यहाँ स्वागत ऐसे ही होता हो, ऐसिया पटक के डेल पटक करके, कहीं तो फूल मालाओं से होता है, कहीं पटाखे चला के, कहीं फायर करके, ऐसे अलग अलग स्वागत होते हैं ना। तो किसी ने कहा कि शायद यहाँ स्वागत करने की यही परंपरा रही होगी, हैं? लेकिन भरत जी ने क्या कहा पता है कि बिल्कुल मेरा सही स्वागत हो रहा है। अंतर इतना है कि ये सब धरती में पटके जा रहे हैं ना, ये सब मेरे मूड पे पटके जाने चाहिए थे। मैं इसी के लायक हूं क्योंकि मेरे कारण ये सब उपाधि हुई है, ये सब गड़बड़ हुआ है। मैं इसी स्वागत के योग्य हूं। ईंट पत्थर और ये हैंसिया दराती ये मेरे तन पर पड़नी चाहिए थी, तब मेरे पापों का प्रायश्चित होता। मोह सम कौन कुटिल खल कामी। लेकिन प्यारे एक बात बताना चाहता हूं, यदि हम भक्ति में डूब जाएं, साधना में डूब जाएं, प्रभु प्रेम में, साधु प्रेम में, गुरु प्रेम में डूब जाएं, तो बाहर की परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल जो होंगी, भले ही चारों तरफ प्रतिकूलता बनी रहे, लेकिन हमारे सामने आते ही वो अनुकूल हो जाएंगे। बात समझिए। आपने कभी
बैडमिंटन या चिड़िया बल्ला खेला हो या खेलते हुए देखा हो। चिड़िया जब आती है ना तो उसका रुख कुछ और होता है, और जैसे ही बल्ला पड़ा तो उसका रुख कुछ और हो जाता है। नजदीक आती है तो रुख कुछ और होता है, जैसे ही टच होती है तो रुख कुछ और हो जाता है। ऐसे ही पूर्ण सकारात्मक व्यक्ति के जीवन में आसपास कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां मंडरा रही हो, लेकिन यदि उसका स्पर्श पा गई तो उसके अनुकूल हो जाएंगी, प्रतिकूल रहेंगी। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण की शिकायत लेकर के गई एक गोपी यशोदा के पास। ए यशोदा, जा संभाल ले अपने छोरा है, जाकी रोजाना की चोरी की आदत है, तू इसको डांटती नहीं है, फटकारती नहीं है। यशोदा ने कहा, अरे बहन तू भी तो जाकी माँ ही जैसी है, अरे तू ही डांट दे, तू ही फटकार दो कर, तेरो का लाला ना है, तेरो बेटा नहीं है का, तू फटकार दो कर। तब वो गोपी कहती है कि जामे इतनी मासूमियत है, इतनो भोलो सो सीधो सो है कि जाए फटकारवे को डांटवे को मन नहीं हो तो मारवे की तो बात ही दूर है। जाके मोह देख के वैसे ही हम अधमरे से आजाद हैं। तो यशोदा ने कही जब तू अधमरी सी आजाद है, फिर मैं तो जाकी माँ हूं, मैं कैसे डांटू ताए बता, मैं तो जाकी माँ हूं। तो वो गोपी बोली तो ठीक है कोई बात ना, चलन दे, जो हैरो होते सो होन दे। मैं कहना क्या चाहता हूं, परिस्थितियां बाहर कैसी भी हों, जब तुम्हारे पास आएगी तो उसे अनुकूल होना ही। आपकी बुराई चारों तरफ कोई आदमी करता हो, लेकिन कभी उसका सामना कर लेना आप सच्चाई से, वो आदमी परिवर्तन हो जाएगा यदि हमारे अंदर सच्चाई है तो। क्यों घबराऊं संकट वो बात अलग है, लेकिन जब हमें छूने आएगा ना, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है। क्यों घबराऊं मेरा जो राम से नाता है।
अच्छी पंक्ति लग रही है ना, तो मेरे साथ गाओ। मेरी ये मेरी राम चलाता है, क्यों घबराऊं, मेरा तो राम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। हर दम वो मुझ पर अपना, हर दम वो लाड, क्यों घबराऊं, मेरा तो क्यों घबराऊं, मेरा तो राम से मेरी ये मेरी राम घबराऊं, मेरा घबराऊं मैं, मेरा तो राम। जय भोले। जय भोले। क्यों घबराऊं मैं, मेरा